नमस्कार, मैं दिनेश सागर। आज हम बात करेंगे मनासा की एक ऐसी संस्था के बारे में जो 4 युवा साथियों ने मिलकर के एक शुरुआत की थी कि परिवार में जब कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है, परिवार में जब किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो मेडिकल से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, कहीं न कहीं सर्जिकल बेड की जरूरत पड़ती है, कई पेशेंट को ऑक्सीजन लगती है, तो परिवार के लोग जब हॉस्पिटल से जब छुट्टी होती है तो घर पर इन चीज़ों को लेकर के कहीं न कहीं परेशान हो जाते हैं कि सारा अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे। तो उन परिवारों की मुश्किल का हल क्या है, मनासा के इन 4 युवाओं ने 2 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत करी थी और 2 साल के अंदर तकरीबन 500-550 से ऊपर लोगों के पास ये अपनी मदद लेकर के पहुंचे हैं, जिसमें सारी व्यवस्थाएं इनके द्वारा दी जाती है। पीड़ित परिवार इनसे संपर्क करता है, जो भी परिवार में जिनको मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़ती है तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर वो संपर्क करता है। इनके द्वारा सर्जिकल बेड भी उपलब्ध करवाया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है और भी कई चीज़ें, व्हील चेयर होती है, ये सारी चीज़ें जिनका कहीं ना कहीं परिवार घर आते समय उसके दिमाग में एक चिंता उसका बनी रहती है कि अपन बेड कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे, ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से लेकर के आएंगे। तो इस पूरे मामले पे आज हमारे साथ में श्रेय मुंदड़ा जुड़े हुए हैं और स्वर्णिम मुंदड़ा जो इस पूरी संस्था के सूत्रधार हैं। दोनों की मेहनत है, दोनों के लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, अपने व्यस्तम जीवन से, अपने व्यवसाय से समय निकालते हैं मानव सेवा के लिए, पीड़ित मानव सेवा के लगातार प्रयास कर रहे हैं 2 साल से और 550 लोगों तक ये मदद लेकर के पहुंचे हैं। बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि उस मदद के बदले में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सहयोग उस परिवार से इनके द्वारा नहीं लिया जाता है। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति सहयोग उसमें करना चाहता है तो ये एक अलग बात है। तो श्रेय जी और सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी मुहिम के लिए, इस संस्था के लिए आपको साधुवाद है। थोड़ा सा आप बताएं कि किस प्रकार से आपकी संस्था किस प्रकार से मदद करती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपके पास उपलब्ध है, थोड़ा विस्तार से बताएं। हम लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स, व्हील चेयर, सर्जिकल बेड जैसे इक्विपमेंट्स हैं और विशेष तौर पे अभी हम जो मेन सुविधा दे रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की है, जो कि नीमच मंदसौर जिले में अभी सबसे कम है। और हम लोगों ने कोविड के अंदर 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे हैं और आज की तारीख में हमारे पास एक भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर फ्री नहीं है। हमने नीमच, लोकल और मंदसौर सहित राजस्थान में भी इनको कई बार सेवा देने के लिए पहुंचाया है, जो कि निश्चित तौर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब यदि कोई पूछता है कि हम कहाँ से इस चीज़ को प्रारंभ करें तो मैं कहता हूँ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ऐसा समय इसलिए कहा जा सकता है कि जब मेरे घर में कोई बीमार हुआ और उस समय मुझे दिक्कतें महसूस हुई तो निश्चित तौर पर इस चीज़ का आइडिया दिमाग में है कि क्यों ना हम संपन्न हैं और ईश्वर का आशीर्वाद है तो हम लोगों को ऐसा फैसला लेना चाहिए। इसलिए हम 4 मित्रों ने आपस में चर्चा करी और चर्चा करने के बाद निश्चित तौर पर 3 से 4 दिन में हमने निर्णय लिया कि 4 ही दिन में इस संस्था को प्रारंभ करना होगा और 4 दिन में हमने प्रारंभ करी। 9 अप्रैल को हमने प्रारंभ किया और कल हम 2 साल पूर्ण कर रहे हैं। 2 साल पूर्ण में हमने लगभग 550 से 600 लोगों को व्यवस्था प्रदान करने की कोशिश की है और हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ से खाली न जाए। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि हम लोग आप सभी के आशीर्वाद से लोगों को सेवाएं देते रहें और निरंतर आप सबका सहयोग मिलता रहे, यही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था को लेकर आगे और किस प्रकार का इसमें डेवलपमेंट आप लोग करना चाह रहे हैं, किस प्रकार की वो सुविधाएं जो हम लोग अभी वर्तमान में मनासा से काम कर रहे हैं। हमारा तो यही है कि हम लोग आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी तकलीफ में आए उस प्रकार की व्यवस्था कर लें। तो सिर्फ एक ही चीज नहीं, हम हर सेक्टर में बढ़ेंगे। हमारा भविष्य में लाइब्रेरी को लेके भी प्लान है जो कि बच्चों की स्टडीज के लिए होगा। प्याऊ वाटर संबंधित जो अभी गर्मी में वो भी हम लोग परसों प्रारंभ कर रहे हैं। तो ऐसी जो भी अच्छी व्यवस्थाएं होगी वो लोग हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो एक बार आपका मोबाइल नंबर। मेरा नंबर है 7049586225 और मनासा में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे श्री जी का नंबर है 8989494966। जी धन्यवाद। आपके द्वारा पुनीत कार्य किया जा रहा है। आपके द्वारा जो पुनीत कार्य किया जा रहा है, इस योजना की जानकारी आप सभी को आपने जनता को पूर्ण रूप से प्रदान नहीं की गई है। आप कहीं न कहीं इसमें थोड़ा सा पीछे, आपने पब्लिसिटी जो है कम की हुई है आपने। तो मेरा एक कहना है कि सुझाव आपको कि आप प्रत्येक गांव में या तो
पंचायत के वहाँ पर या एक चौपाल के ऊपर अपने सेवा के संबंध में इस प्रकार का कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पर लिखा दीजिए कि आपको किसी प्रकार की सहयोग की या हमारी आवश्यकता हो तो आप इन नंबरों पर हमें फोन करके सेवा ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने मनासा, रामपुरा, भुवनेश्वर के मेन मेडिकल स्टोर्स को हमने कवर किया है। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स को ऑलरेडी हमारे नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने ये चीजें तो कवर कर रखी, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे क्या है कि इन बातों से अनभिज्ञ लोग हैं, तो उनको कहीं न कहीं इन सेवाओं का लाभ मिले, ये चाहते हैं हम। बिल्कुल, संस्था छोटी थी, इरादे नहीं थे अंकल, इससे धन्यवाद। अभी पाशा का हमारे प्रेम जी पाटीदारों ने भी सुझाव दिया है कि कहीं न कहीं संस्था का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इनका नंबर जो सर्कुलेट में जो मेडिकल स्टोर है जहाँ पे कहीं न कहीं परिवार दवाई लेने जाता है, तो कोई भी पीड़ित परिवार होता है तो पहली बात तो यह कि वो जो अपना जो परेशानी है वो मेडिकल पर जाकर ही शेयर करता है, तो मेडिकल पर इनकी जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा भी लगातार इनके द्वारा और भी सोशल मीडिया पे भी और भी आप तक जो है ये पूरी जानकारी पहुंचाई जाएगी। तो ये हमारे साथ थे श्रेय जी मुंदड़ा, सरोज मुंदड़ा और वरिष्ठ एडवोकेट साहब प्रेम जी पाटीदार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको लगे कि हमें किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है तो आप जरूर सरोज जी मुंदड़ा से संपर्क करें, श्रेय जी मुंदड़ा से संपर्क करें।